आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। बेंगलुरु हादसे में अब तक कोई नामजद एफआईआर नहीं। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है और हादसे पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी, क्योंकि हादसे पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर बेंगलुरु हादसे के बाद यह सामने आई कि कोई नामजद एफआईआर नहीं हुई है। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है। तो स्टेडियम में जीत का जश्न और बाहर भगदड़ में लोगों ने जिस तरीके से जान गंवाई है, उसकी एक एक तस्वीर हमने आपको कल दिखाई। लेकिन अब इस हादसे को लेकर किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखें आपके सामने। उससे पहले अब जानिए कि किस तरीके से ये बड़ी खबर आई कि अब तक किसी के खिलाफ नामजद एफआईआर क्यों नहीं हुई है। यही पहला बड़ा सवाल। और आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं किया गया है। इस बीच आयोजकों से पूछताछ क्यों नहीं की गई और भीड़ को देखते हुए ही सही इंतजाम क्यों नहीं थे। हालांकि लाठीचार्ज की बात पर जांच के आदेश क्यों नहीं दिए गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि सवालों के साथ साथ एक और बड़ी बात कि आखिर किसके जिम्मे विक्ट्री परेड। आरसीबी के इस प्रोग्राम और देखिए किस तरीके से ये बड़ा सवाल। आरसीबी प्रोग्राम की सलाह देने वाले थे, KSCA आयोजन करता, जबकि DNA कंपनी इवेंट कंपनी है। हालांकि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लाठीचार्ज की बात पर जांच के आदेश क्यों नहीं दिए गए, यहां तक कि भीड़ के इंतजाम को देखते हुए भी कोई सही इंतजाम क्यों नहीं हुए और आयोजकों से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई है। एक साथ कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आरसीबी की IPL में पहली जीत के जश्न कैसे मातम में बदल गया, उसकी तस्वीर। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर आरसीबी के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा था। वहीं स्टेडियम के बाहर उम्मीद से ज्यादा फैंस की भीड़ उमड़ आई। सीएम सिद्धारमैया ने बताया कि स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग पहुंच गए, जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। कुछ लोग स्टेडियम के पास खड़ी गाड़ियों पर भी चढ़े नजर आए, कुछ दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। और इसी दौरान विक्ट्री परेड निकाली जा रही थी, जिसमें भीड़ बेकाबू हो गई, जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और इसी दौरान भगदड़ मच गई। दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत की खबर आई, 47 लोग घायल हो गए। मृतकों के लिए सरकार ने 10 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया है। पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। विपक्ष के सवालों पर उन्होंने हादसे की कुंभ हादसे से तुलना की। ಅನೇಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೀಡ್ಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ನಾನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಂಥವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೂಡ ನನಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗೆ हालांकि इस पूरे मामले पर सवाल हमने आपको बताया, लेकिन लापरवाही ऐसी कि हादसे को न्योता। पूरे इंतजाम होने से पहले ही समारोह का फैसला हुआ। यहां तक कि मैच के दौरान ही समारोह को लेकर चिट्ठी भी लिखी गई और DPR ने पुलिस को पत्र भेजकर समारोह पर सलाह भी मांगी। समारोह की अनुमति देने का फैसला कल ही लिया गया। कल सुबह 7 बजे परेड की जानकारी भी सार्वजनिक हुई और जानकारी सार्वजनिक होने तक परेड की इजाजत ही नहीं थी। आपको बता दें, कल सुबह 10 बजे तक सीएम प्रोग्राम की जानकारी नहीं थी सीएम को और 2 लाख से ज्यादा की भीड़ संभालने के लिए पूरे इंतजाम भी नहीं थे। दोपहर 3:15 बजे का वक्त, हालांकि 3:14 पर ही फ्री एंट्री पास को लेकर भी पोस्ट किया गया। फ्री पास को लेकर भी स्टेडियम गेट पर अफरा तफरी मची। और इस बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने कहा कि विक्ट्री जुलूस के दौरान भीड़ के बेकाबू होने से ही हादसा हुआ है। I think this is not a controllable crowd. Actually, I apologize for all the people of Karnataka and Bangalore. We wanted to give a procession, but the crowd was very uncontrollable. So we dropped that procession. So I appeal to excuse us. Even from the Vidhan Soda till here, though the rain came and it was the crowd was uncontrollable. The police also was finding very difficult, so we stopped
the procession. We brought a open vehicle also there. I think you saw that. Yeah. Sir, there was So a we family, want- sir. At least about 7 people have died. As No, well no, been said, sir. no. Can you confirm that? No, I can't confirm anything. Just now from the just now from the Vidhan Sabha, I couldn't bring the. I had to bring the secretary and the president in my vehicle. The crowd was so much. और उस बीच आपको बता दें, हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई है और हादसे पर किसने क्या कहा देखिए। ऐसी घटनाएं कई जगहों पर हुई हैं। कुंभ मेले में 50 से 60 लोग मारे गए। मैंने आलोचना नहीं की और ये सिद्धारमैया का बयान सामने आया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बयान। जबकि इस बीच आपके सामने देखिए किस तरीके से कर्नाटक के राज्यपाल कह रहे हैं कि राज्य सरकार उन खामियों की जांच करे जिससे दुखद हादसा हुआ है। जुलूस निकालना चाहते थे लेकिन भीड़ के बेकाबू होने से ये हादसा हो गया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का ये बयान। अचानक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इतनी भीड़ आने की उम्मीद ही नहीं थी, ये अचानक हुआ है। उपाध्यक्ष बीसीसीआई राजीव शुक्ला का ये बयान सामने आया है। और इस बीच जश्न के लिए इंतजाम नाकाफी थे, लोगों पर लाठीचार्ज से भगदड़ हुई। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का ये बयान। तो भगदड़ पर हो रही सियासत और किसने क्या कहा, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने थी।